नमस्कार साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल राज रवि सर्वा के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों देखो, अपन बात करने वाले हैं आज हिंदी में। और हिंदी में देखो, सबसे पहला अपना पहला टॉपिक है वर्ण विचार। कौन सा है? वर्ण विचार। अब देखो, सबसे पहले वैसे हिंदी में व्याकरणिक दृष्टि से 3 तत्व माने। पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य, ये 3 चीज मानी है। सबसे पहले अपन बात करेंगे वर्ण की। भाई सबसे पहले अपन बच्चों को क्या सिखाते हैं? वर्ण सिखाते हैं। वर्णों के मेल से बच्चा क्या सीखता है? शब्द सीखता है। और शब्द के बाद बच्चा क्या सीखता है? वाक्य। मतलब पूरा वाक्य पढ़ना शुरू कर देता है और उस वाक्य से सार्थक अर्थ निकलना शुरू हो जाता है। अब देखो, सबसे पहले बच्चे की वर्ण इकाई क्या हो गई? वर्ण हो गई। तो मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? वर्ण हो गई। क्या हो गई? वर्ण। देखो, तो वर्ण है, ये क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्वेश्चन आया हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको मानते हैं? वर्ण है, शब्द है, वाक्य है। तो अपन किसको मानेंगे? वर्ण को मानेंगे। अब देखो, वर्ण होता क्या है? वर्ण है या इसको बोलेंगे अक्षर। अक्षर। अब देखो क्या होगा कि ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो वह क्या कहलाएगी? अपनी वर्ण कहलाएगी। वर्ण या विचार। देखो, अखंड ध्वनि क्या कहलाएगी? अपनी वर्ण या अक्षर कहलाएगी, जिसके टुकड़े नहीं हो वह क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। अखंड ध्वनि क्या कहलाएगी? अपनी वर्ण। जिसके टुकड़े नहीं हो, वर्ण। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे वर्ण के। हिंदी में वर्ण कितने माने हैं? तो देखो, भाषा की सबसे छोटी हो गई इकाई वर्ण हो गई। और वर्ण क्या होता है? अखंड ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं होते। अब देखो, वर्ण है, वर्ण को 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। पहला हो गया स्वर और दूसरा हो गया व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब से अपन से पूछे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। अब देखो, टोटल अपने जो वर्ण हैं वो कितने होते हैं? 44। उनमें देखो 11 स्वर और 33 व्यंजन। 11 स्वर और 33 व्यंजन। तो सबसे पहले देखो, अपन स्वरों की बात करते हैं कि स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। स्वर क्या होता है? स्वर ये वर्ण होते हैं जो अपने आप में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, जो अपने आप उच्चारण। जैसे देखो, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हो गए अपने स्वर। कितने? 11। देखो, ए, आ, ई, उ, फिर एक री, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार अपने स्वर टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। देखो कितने हो गए? 11 स्वर हो गए। अब देखो, कई बार पूछा गया है कि स्वर और व्यंजन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? तो स्वर अपने आप स्वतंत्र होते हैं, और जबकि व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो जो अपने आप उच्चारित होते हैं वो कौन से होते हैं? स्वर होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र। जबकि व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं वो अन्य किसी वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये अपने क्या हो गए? व्यंजन हो गए। तो देखो, अपन बात करेंगे अब स्वर हैं। स्वरों को भी 2 भागों में बांट दिया।
स्वरों को भी दो भागों में बांट दिया। स्वर हैं इनको भी दो भागों में विभाजित कर दिया। आपको देखो कौन कौन से हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और कौन से, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब देखो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, वे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है वे कौन से, ह्रस्व स्वर। और जो स्वर जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता है वह दीर्घ। दीर्घ का अर्थ क्या होता है, बड़ा या फिर ज्यादा। तो ऐसे स्वर जिनको बोलने में अपने को क्या लगता है, ज्यादा समय लगता है, वो होते हैं दीर्घ स्वर। और जिनको बोलने में कम समय लगता है उन स्वरों को क्या कहेंगे अपन, ह्रस्व स्वर कहेंगे। अब देखो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हो गए, दीर्घ स्वर कौन से हो गए। टोटल अपने स्वर कितने होते हैं, 11। भाई इन 11 स्वरों में से अपन निकालेंगे इन दो को, ह्रस्व और दीर्घ। सबसे पहले देखो ए, इनको बोलेंगे सीधा उच्चारण हो रहा है, यहाँ पर अपने को कम समय लग रहा है, ए ले लिया। फिर देखो आ में क्या हो गया, ज्यादा समय लग रहा है, ए ये छोटी हो गई अपनी ई। फिर देखो ई, इसमें ज्यादा समय लगेगा, ई। फिर देखो ऊ छोटा, ये हो गया ऊ छोटा, इधर ऊ बड़ा। फिर ये देखो री, री इस क्या छोटी है। अब देखो ए आई ओ औ। अब देखो ए है और आई, इन दोनों में देखो इस पे भी मात्रा, इसको बोलेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, ए आई। जैसे देखो अपन लिखते के, तो देखो इस पे मात्रा आ गई ना, और कई इस पे भी देखो दो मात्रा आ गई। तो सीधी सी बात याद रखना, अगर फिर भी याद नहीं रहे, जिन पर मात्रा दिखाई दे वो अपने कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। जिन पर मात्रा दिखाई दे वो कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर। देखो आ ई ऊ, फिर देखो ए आई ओ औ, ये हो गए अपने दीर्घ स्वर। और ह्रस्व स्वर ए ई उ री, ए ई उ री। इस प्रकार देखो साथियों, अपन को याद किस प्रकार रखना है। अपन से पूछ लेंगे कई बार कि निम्न में से ह्रस्व स्वर है या फिर इनमें से दीर्घ स्वर है, चार में से इनमें से किसी में से कंफ्यूज अपने को कर दे दें। कई बार 3 इनमें से दे देंगे और 1 इनमें से दे देंगे। पूछ लेंगे कि दीर्घ स्वर कौन सा है या फिर दीर्घ स्वर इनमें से, कई बार इनमें से 3 दे देंगे और 1 इनमें से दे देंगे। पूछेंगे कि दीर्घ स्वर इनमें से नहीं है। तो याद रखना है ह्रस्व स्वर कितने हो गए अपने, 4 हो गए। और दीर्घ स्वर कितने हो गए, 7 हो गए। 7 और 4 11, टोटल अपने स्वर कितने हो गए, 11। तो इस प्रकार अपन स्वरों को डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो एक बार वापस बता रहा हूं, स्वर कितने होते हैं हिंदी में, 11। जैसे ए आ ई उ री ए आई ओ औ, ये हो गए अपने स्वर 11। स्वर कौन से होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, जिनका उच्चारण करने के लिए हमें अन्य किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं है, वो कौन से हो गए अपने स्वर। इस प्रकार स्वर 11 हो गए और स्वरों को फिर 2 भागों में बांट दिया, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है वो कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर। ये कितने होते हैं, 4, ए ई उ री, ए ई उ री। और दीर्घ आ ई उ ए आई ओ औ। इस प्रकार अपने दीर्घ स्वर कितने हो गए, 7। और ह्रस्व स्वर कितने हो गए, 4। तो याद रखना ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी हो गई, 4। और दीर्घ की कितनी हो गई अपनी, 7 हो गई। तो इस प्रकार अपन स्वरों को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करेंगे व्यंजन की। किसकी, व्यंजन की। व्यंजन की संख्या कितनी बताई थी हिंदी में, 33। याद रखना संस्कृत में 9 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ये संस्कृत की है, याद रखना। संस्कृत में 9 स्वर माने गए हैं और 33 व्यंजन माने गए हैं। टोटल माने गए हैं 42 संस्कृत में, जबकि हिंदी में माने गए हैं 44 वर्ण। हिंदी में कितने माने गए हैं, 44 वर्ण। याद रखना इस चीज को।
कभी संस्कृत की और हिंदी के बराबर कर दो, नहीं भाई, संस्कृत में 42 माने जाएंगे, जिसमें स्वर कितने माने जाएंगे, 9 ही माने जाएंगे, जबकि और व्यंजन 33 के 33 बराबर ही माने जाएंगे। तो यहाँ पर स्वरों की संख्या 9 रहेगी, जबकि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 रहेगी। अब देखो साथियों आगे नेक्स्ट अपन बात करेंगे व्यंजन। हिंदी में व्यंजन कितने हो गए, 33। अब देखो 33 व्यंजन हो गए। व्यंजन हो कहते किसे हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनसे अपन क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 33। अब 33 व्यंजन कौन से हो गए अपनी, कैसे लेकर अपने, देखो क, फिर ख, ग, ग, ग और ये अड़, क, ख, ग, घड़, इस प्रकार अपने हो गए। अब देखो साथियों अपने हो गए व्यंजन। 11 स्वरों की बात कर ले, अपन बात करेंगे अब व्यंजन की। व्यंजन में देखो यहाँ पर हलंत लगे हुए हैं, इस प्रकार अपने हो गया ये 33 व्यंजन। अब जो 33 व्यंजन है, इन व्यंजनों को भी 3 भागों में बना दिया। कितने भागों में बना दिया, 3 में। पहला कौन सा, स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन। इस प्रकार व्यंजनों को भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया। अब देखो सबसे पहले ये अपने व्यंजन हो गए 33, जहां पर अक्ष त्रे गे इनको शामिल नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, जो अपनी कखगढ़ सिखाते हैं बच्चों को वो सारे अपन व्यंजन में मानते हैं, पर उनमें किसको छोड़ेंगे अपन, अक्ष त्रे गे को छोड़ेंगे। किनको छोड़ेंगे, अक्ष त्रे गे को छोड़ेंगे, क्योंकि इनको अपन मानते हैं अलग से संयुक्त व्यंजन के रूप में पढ़ते हैं। इनको संयुक्त व्यंजन के रूप में कैसे पढ़ते हैं वो देखो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अपन इनकी बातें कर लेते हैं। तो याद रखना, जहां पर कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक, इनको बोलेंगे अपन स्पर्श व्यंजन। क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन, इनको बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी हो गई, टोटल 25 हो गई। कितनी हो गई, 25। जैसे देखो 5 इसमें है, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें और 5 इसमें, मतलब 5 लाइन है और हर लाइन में 5-5 वर्ण हैं, तो 25 हो गई। तो कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर कहाँ तक, मैं तक, कम, ये नाम याद रखना, कम क्या है, 25 स्पर्श व्यंजन। अपन 25 को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, जो कि क्या है, कम है। 25 को स्पर्श करेंगे तो क्या है, वो कम है। तो मतलब कैसे लेकर मैं तक 25 व्यंजन हो गए, इनको बोलेंगे अपन स्पर्श व्यंजन, और इनकी संख्या होती है अपनी 25 होती है। कितनी होती है, 25। नेक्स्ट देखो साथियों, अपन बात करेंगे अब इनकी, ये र लव, ये र लव, इनको क्या बोलेंगे अपन, अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलेंगे इनको, अंतस्थ व्यंजन। तो ये र लव इनको बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन, और इनकी संख्या होती है 4। एक बात और याद रखना, ये र लव वो व्यंजन है, इनको अर्ध स्वर भी मानते हैं। कई बार पूछा गया है कि अर्ध स्वर कौन से हैं, तो ये र लव ये कई बार स्वरों का भी काम है, कर जाते हैं। तो व्यंजनों में इनको अर्ध स्वर माना है। कई बार पूछ लेंगे अपने से, देखो क दे दिया, मैं दे दिया, ये दे दिया और जय दे दिया। इनमें से पूछा कि अर्ध स्वर कौन सा है, तो अर्ध स्वर कौन सा है, ये है। कौन है, ये। या फिर इनमें से कोई सा भी व्यंजन दे देंगे और पूछ लेंगे यहाँ पर। तो याद रखना, ये रे लव क्या मानेंगे अपन, अर्ध स्वर भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर भी। तो इस प्रकार अपने हो गए 33 व्यंजन को डिवाइड इस प्रकार करेंगे, 25 स्पर्श व्यंजन और 4 अंतस्थ व्यंजन और 3 है उष्म व्यंजन। कौन से, उष्म व्यंजन।
ये हो गए 4 अपने उसमें व्यंजन। तो याद कैसे रखोगे? कैस कम क्या है? स्पर्श, कम स्पर्श हो गए। फिर अंतस्थ और उसमें व्यंजन, उसमें याद कैसे रखो? देखो ये स आ रहा है, इसमें क्या है? आधा स आ रहा है उसमें, तो देखो इसमें भी क्या आएगा? स आएगा। देखो ये स में दिखाई दे रहा है अपने को, तो जिसमें स दिखाई देगा उस व्यंजन आ गया। पूछा उसमें, तो स इसमें है, तो इसमें भी क्या है? स। इस प्रकार अपन इनको याद रख सकते हैं। तो ये हो गए अपने 33 व्यंजन। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन। इन अंतस्थ व्यंजनों को क्या कहते हैं? अपन अर्धस्वर भी बोलते हैं। और 4 हो गए अपने उसमें व्यंजन। इस प्रकार 25 + 4 + 4, 25 और 4 कितने हो गए? 29, 29 और 4 33। इस प्रकार अपन 33 व्यंजनों को भी डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो अपन बात करते हैं इनकी। इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको? संयुक्त व्यंजन। अब जो संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं इनको? देखो अक्ष है इसका, इसको तोड़ेंगे अपन तो किस में टूटेगा? ये क और स में टूटेगा। तो क पहले से काउंटिंग हो गया और स ये रहा अपना, इसमें काउंटिंग हो गया। तो इसको इसलिए क्या कहते हैं? इनको संयुक्त व्यंजन। इनको अपन अलग से नहीं पढ़ते। तो क और स, इनको बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। त्रय का संयोग किसे होगा? त्रय और र से। देखो तय भी आ गया और र भी आ गया, ये हो गया अपना त्रय। तय धन र, गे में जय धन इए, जय धन इए। तो अक्ष त्रय गे, ये क्या है? तीनों संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 3। तो देखो इस प्रकार साथियों अपन ने पढ़े आज वर्ण। सबसे पहले बात की वर्ण की। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको मानते हैं? वर्ण को। या जिनके ऐसी अखंड ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं होते वो क्या कहलाती है? अपनी वर्ण कहलाती है। अब वर्ण है इनको 2 भागों में बांट दिया, स्वर और व्यंजन। टोटल वर्ण हिंदी में माने गए हैं 44 वर्ण, जिसमें स्वर और व्यंजनों में डिवाइड कर दिया। स्वर अपने 11 हैं और व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। स्वर कितने? 11 और व्यंजन 33। स्वरों को भी 2 भागों में बांट दिया, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है या जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो कौन से हो गए? अपने ह्रस्व स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 4। ए ई उ री, ए ई उ री, जो कि क्या है? जिन पर मात्रा नहीं लगती वो कौन से होते हैं? अपने ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता है वो कौन से होते हैं? अपने दीर्घ स्वर। जैसे आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, फिर ए आई ओ औ। इस प्रकार ये हो गए अपने 7 दीर्घ स्वर। ये तो हो गई बात स्वरों की। अपन ने फिर बात की व्यंजनों की। व्यंजन क्या है? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपने व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। अब देखो व्यंजन कितने हो गए अपने? 33। कैसे लेकर कहाँ तक? है तक हो गई। तो कैसे लेकर है तक लिखने। अक्ष त्रय गे हैं, इनको अलग से पढ़ेंगे। ये कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन से? संयुक्त व्यंजन। अक्ष किस में टूटता है? क और श में। त्रय किस में टूटता है? त्रय तय धन र में। गे किस में टूटता है? जय धन ई में टूटता है। तो इनकी संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 3। उसके बाद देखो अपन इनकी बात कर लेते हैं। कैसे लेकर मैं तक स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या कितनी हो गई? 25। 4 हो गई अपने अंतस्थ व्यंजन। ये र ल व, ये र ल व, ये कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इनको अर्धस्वर भी बोलते हैं। इनकी काउंटिंग अर्धस्वरों में भी होती है। देखो फिर स श है, इनको बोलते हैं कौन से? उसमें व्यंजन। इस स से याद रखोगे, जो जिसमें स आएगा वो जिसमें श आएगा वो कौन से हो गए? अपने उसमें व्यंजन। इस प्रकार अपन ने स्वर और व्यंजनों को समझा। अब देखो नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी वो उच्चारण स्थान के आधार पर रहेगी। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। जैसे कंठे हैं, कंठे वर्ण हैं, तालुव्य वर्ण हैं और मूर्धन्य वर्ण हैं, दंत्य वर्ण हैं। जो भी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो इंपॉर्टेंट रहेगी, उसको अपन बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे। रटने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है। काकल्य वर्ण कौन से होते हैं? इन जो वर्ण होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, इनके बारे में अपन विचार करेंगे, जो कि अपने अगली वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।